कन्फाइंड स्पेस क्या होती है? ये इतनी होती है कि इसमें बंदा जिस्मानी तौर पे दाखिल हो सकता है और काम कर सकता है। इसमें दाखिल होने के लिए या निकलने के लिए जो जगह होती है वो तंग होती है, वो बहुत ज्यादा खुली नहीं होती, थोड़ा मुश्किल से ही बंदे को दाखिल होना पड़ता है या निकलना पड़ता है। और तीसरी इसकी खूबी या खासियत ये है कि ये बंदे की लगातार वहां बैठने और गप्पे मारने और सिगरेट पीने और खाने के लिए जगह नहीं होती, बल्कि टास्क को किया और जल्दी से बाहर आ गए, चूंकि ये जगह खतरे से खाली नहीं होती। अब इसमें खतरात क्या होते हैं? इसमें टॉक्सिक एटमॉस्फेयर हो सकता है, इसमें हैजार्डस एटमॉस्फेयर हो सकता है, कन्फाइंड स्पेस के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो सकती है। हमारी हवा के अंदर 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है और 1% या 1.1% अदर गैसेज है। कन्फाइंड स्पेस के अंदर मोस्टली क्या होता है कि ऑक्सीजन कम होती है। अगर ऑक्सीजन का लेवल 19.5 और 23.5 के दरमियान होगा, यानी 19.5 से ज्यादा हो और 23.5 से कम हो, तो इस हालत में कन्फाइंड स्पेस के अंदर इंटर हुआ जा सकता है और काम किया जा सकता है। अगर ये 19.5 से कम होगी तो क्या होगा? 4 से 6% हो तो 40 सेकंड के अंदर बंदा कोमा में चला जाएगा और मर जाएगा। अगर 6 से 8% ऑक्सीजन का लेवल है तो 8 मिनट अगर वो इस हालत में काम करेगा तो वो मर जाएगा। अगर 6 मिनट करेगा तो 50% चांसेस हैं कि उसकी मौत वाक़ई हो जाए और 50% चांसेस हैं कि हो सकता है वो रिकवर हो जाए अगर कोई उसको बाहर निकाल दे। तो अगर 8 से 10% वहां पर ऑक्सीजन का लेवल है तो वो बेहोश हो जाएगा, गिर जाएगा, उसका दिमाग काम करना छोड़ देगा। तो कन्फाइंड स्पेस का मसला क्या है कि उसमें ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। इसी तरीके से अगर ऑक्सीजन 23.5% से ज्यादा हो तो उस ऑक्सीजन की ज्यादती की वजह से अगर वहां पर आप कोई छोटा सा भी काम कर रहे हैं जिसमें रगड़ लगे, जिसमें स्पार्क हो, तो फौरन आग भड़क उठेगी। चूंकि ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा है तो उससे आग लगने का खतरा है, ऑक्सीजन का लेवल कम है उससे बंदे के मरने का खतरा है। आग लगेगी तो भी बंदा मरेगा और अगर दम घुट जाएगा तो भी बंदा मरेगा। आप समझते हैं। ऑक्सीजन की कमी या ज्यादती के बाद नंबर आता है कार्बन मोनोऑक्साइड का। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल 0 से 9 ppm तक हो तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर इसकी रेशो 10 से 29 ppm हो तो लॉन्ग टाइम एक्सपोजर की वजह से सर दर्द रहना शुरू हो जाएगा। और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की रेशो 35 ppm से ज्यादा होगी तो फ्लू जैसी अलामत जाहिर होंगी। लेकिन अगर ये लेवल 200 होगा तब आपको बेचैनी और फौरी सरदर्द शुरू हो जाएंगे। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल 2000 से 2500 ppm होगा तो इसकी वजह से कन्फाइंड स्पेस इंट्रेंट 30 मिनट के अंदर ही बेहोश हो जाएगा, वो कोलैप्स हो जाएगा और अगर उससे रेस्क्यू नहीं किया गया तो उसके मरने के चांसेस यकीनी होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कन्फाइंड स्पेस गैसेस इंसानी जिंदगी की दुश्मन हैं। उनको चेक किए बिना कन्फाइंड स्पेस में दाखिल होना मौत को दावत देने के मुतरादिफ होगा। यहाँ ये बात याद रखनी जरूरी है कि कार्बन मोनोऑक्साइड हवा से हल्की गैस है और H2S हवा से भारी गैस है। H2S अमूमन ग्राउंड लेवल पर पाई जाती है। अगर इसका लेवल कम होगा तो इसकी बदबू को इंसान अपने नाक की ओल्फैक्टरी नर्व से सेंस कर सकता है। अगर H2S का लेवल कम हो तो उसकी स्मेल गंदे अंडे या खराब मिठाई जैसी होती है। अब हम बात करेंगे फ्लेमेबल वेपर्स या गैसेस की। अगर इनका लेवल 10% से ज्यादा होगा तो कन्फाइंड स्पेस को डेडली समझा जाएगा। अगर H2S का लेवल 10 ppm से कम है तो कन्फाइंड स्पेस में एंट्री की जा सकती है, काम को सरंजाम दिया जा सकता है। अगर ये लेवल 500 से 700 ppm के दरमियान होगा तो बंदा 5 मिनट के अंदर ही कोलैप्स हो जाएगा, गिर जाएगा। उसकी आंखों में शदीद किस्म का दर्द होगा और कम से कम 30 और ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में उसकी डेथ हो जाएगी। अगर H2S का लेवल 700 से 1000 ppm के दरमियान होगा तो वो सिर्फ 1 या 2 सांसें ही ले पाएगा, उसका दम घुट जाएगा और वो चंद मिनटों में ही मर जाएगा। अगर ये लेवल 1000 से 2000 के दरमियान होगा तो फिर उसको मरने के लिए मिनट्स नहीं सेकंड्स ही काफी होंगे। H2S इज टू डेडली एंड किलर गैस। अगर H2S का लेवल कम हो तो ऑल्फैक्टरी नर्व से गैस को सेंस किया जा सकता है बदबू की वजह से, लेकिन अगर H2S का लेवल हाई है, ज्यादा है, तो इसकी मौजूदगी का अंदाजा बंदे के कोलैप्स होने पर ही लगता है। कन्फाइंड स्पेस में किलर गैसेस के अलावा भी दर्जनों हैजर्ड्स होते हैं। मिसाल के तौर पे गिरने का खतरा, बिजली के इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा, वायरस और बैक्टीरिया का खतरा, सांप और बिच्छू के लड़ जाने का खतरा, वाइब्रेशन, मूविंग पार्ट से जख्मी होने का खतरा, गर्मी और शिद्दत की वजह से हीट स्ट्रेस, पेंटिंग के दौरान फ्यूम्स की वजह से बेहोश होने का खतरा,
वेल्डिंग की वजह से आर्क्स का खतरा, केमिकल के इस्तेमाल से स्किन इरिटेशन से लेकर स्किन डैमेज और बर्न का खतरा, डूबने और फंस जाने का खतरा। अगर मैं बोलता चला जाऊं तो फिर ये वीडियो कई घंटों की हो जाएगी और आपको लगेगा कि ये बंदा सटे आ गया है। लिहाजा मैं कन्फाइंड स्पेस के खतरात को शॉर्ट करते हुए अब बात करूंगा कि इन खतरात को कंट्रोल कैसे किया जाए, एक्सीडेंट से कैसे बचा जाए। उसके लिए कन्फाइंड स्पेस एंट्री टीम का कॉम्पिटेंट होना, प्रोसीजर्स का डेवलप होना और फिर उन प्रोसीजर्स के मुताबिक हिफाजती इंतजामात की मौजूदगी, उनका दुरुस्त और बरवक्त इस्तेमाल हमें सेफ रख सकता है। गैस टेस्टिंग के लिए कैलिब्रेटेड गैस डिटेक्टर को यूज करना चाहिए जिसके सब सेंसर काम कर रहे हों, न कि सिर्फ एक कागज का टुकड़ा देखकर जिस पर उसकी टेस्टिंग की डेट वैलिड हो उसे काफी समझ लेना काफी नहीं होगा। गैस टेस्टिंग करने वाले शख्स को कॉम्पिटेंट और ऑथराइज होना चाहिए। एंट्री सुपरवाइजर, अटेंडेंट और इंट्रेंट्स सबके सब अपने काम को और उसके अंदर छुपे खतरात से न सिर्फ आगाह हों बल्कि इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए उनके पास प्रॉपर लाया अमल भी हो। गैस मॉनिटर की जगह नाक पर भरोसा करना, गैस मेजरमेंट के बजाय अपने तजर्बे पे भरोसा करना, सेफ वर्क प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट और फॉलो करने के बजाय सेफ्टी स्टाफ के सीन से हटने का इंतजार करना और सेफ्टी इक्विपमेंट को इस्तेमाल करने के बजाय उन्हें उतार कर टास्क को स्पीड से कंप्लीट करने का ठान लेना हमें जिंदगी से दूर और मौत के करीब ले जा सकता है। बार बार कहता हूं कि हर चीज को बदला जा सकता है, भले ही वो कोई गैस मॉनिटर हो या फिर वेंटिलेशन सिस्टम, मगर जिंदगी एक ऐसी तल्ख हकीकत है जो फकत एक बार मिलती है। अगर एक बार को हम अच्छे से जी लें तो वो हमारी पहचान, शनाख्त और खुशी बन जाती है। और कभी कभी जब हम दुनिया में नहीं भी होते तब भी हम एक सोच, एक नजरिया, एक सच और हकीकत बनकर दूसरों के लिए अच्छी याददाश्तें या फिर कोई आइडियोलॉजी बनकर जिंदा होते हैं। लेकिन सोचिए, जिंदगी जो आपके लिए इतनी कीमती हो सकती है उसे आप उजलत में कन्फाइंड स्पेस की बेरहम किलर गैसेस के रहमो करम पर क्यों छोड़ देते हैं। सेफ्टी एक कल्चर का नाम है, एक फैमिली की तरह होती है सेफ्टी को बाईपास करके हम ना तो प्रोग्रेस बढ़ा सकते हैं और ना ही काम की क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि हम जिसको जल्दी का नाम देते हैं वो जरूरत से ज्यादा ताखीर पर खत्म होती है।